क्या आपको पता है कि जिसे हम अध्यात्म कहते हैं वह हमारे जैसे लोगों के लिए था ही नहीं। यह पूरी तरह से अलग विषय था। आज हम उसके प्राचीन रूप को मोटे तौर पर समझने का एक प्रयास करेंगे। गहनतम आध्यात्मिक अनुभूति में साधक के चित्त की अवस्था कैसी होती है? निर्विकल्प समाधि की परम दशा में सिद्ध की मनोदशा क्या होती है? नो माइंड, बियॉन्ड माइंड, उन्मन स्थिति, महाशून्य या ब्राह्मी अवस्था क्या है? अवधूति दशा या परमहंसी स्थिति क्या होती है? इन प्रश्नों के उत्तर भारतीय दर्शनों में, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में दिए गए हैं, जो शाब्दिक रूप से तो भिन्न है, लेकिन जब बात ही मौन एवं निःशब्दता की है तब उसमें वैसे भेद का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता। आज तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है, उस प्रकार से अध्यात्म एक अनेकार्थी शब्द बन गया है और धर्म से पृथक उसकी अनेक व्याख्याएं की जाती है। क्षणिक सुखों के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए एवं सांसारिक दुखों से कुछ एक क्षणों के पलायन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मनोपचारों या साइकोथेरेपी के रूप में अध्यात्म को ना देखकर उसके मूल रूप में 100 साल पूर्व सदियों से जैसा वह था उस प्रकार से देखे तो इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से दिए जा सकते हैं। सनातन धर्म के अध्यात्म में हमें इन सवालों के स्पष्ट उत्तर मिलते हैं और जैन तथा बौद्ध अध्यात्म में भी उसका स्पष्ट निरूपण एवं साफ वर्णन मिलता है। यहाँ हम निवृत्ति मार्गी वेदांत के गूढ़ार्थ के संदर्भ में उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। अध्यात्म उनके लिए नहीं था जो संसार को सुखद मानते थे या सांसारिक भोगों में लिप्त रहना चाहते थे। उन्हें धर्मयुक्त अध्यात्म की दृष्टि से अज्ञानी माना जाता है, जो शादी, नौकरी या बच्चे की आशा से या क्षणिक सुख तथा शांति के लिए मंदिरों, आश्रमों एवं धर्मालयों के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। अध्यात्म उनका विषय था जो संसार से मुक्ति चाहते थे। पारमार्थिक ऐसे शाश्वत आनंद की खोज करते थे या अलौकिक सत्य की प्राप्ति को अपने जीवन का एकमात्र हेतु मानते थे। अतः यह सन्यासियों का मार्ग था, यह निवृत्ति का मार्ग था। एक तरह से यहाँ कुछ पाना नहीं, वरन जो है उसे खो देना ही हेतु है। अब संसार में रहने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता तो जिज्ञासु सन्यास दीक्षा ले लेता है। शास्त्रों में सन्यास के 2 प्रकारों का वर्णन मिलता है, विद्वत सन्यास एवं विविदिशा सन्यास। विद्वत सन्यास ज्ञान में निष्ठा के लिए लिया जाता है और विविदिशा सन्यास एक पारंपरिक प्रक्रिया से युक्त होता था। आज भी वह परंपरा उस मूल रूप में विद्यमान है, लेकिन लोगों को तो शैम्पू हो या स्पिरिचुअलिटी पुराने से उब जाते हैं और नया चाहिए। पारंपरिक सन्यास के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार बहुदक सन्यासी का है, जो किसी एक जगह पर ना रुककर अनेक तीर्थों में भ्रमण करता है। बहु उदक का अर्थ होता है
घाट घाट के पानी पीने वाला, भ्रमण करने वाला सन्यासी। दूसरी अवस्था वाला सन्यासी कुटीचक कहलाया जाता है, जो किसी एक स्थान पर कुटीर बनाकर रहता है और साधना में निमग्न रहता है। सन्यासी की तीसरी अवस्था को हंस कहा जाता है, जिसमें वह शास्त्रों के अर्थों को जीने लगता है। और चौथे प्रकार का सन्यासी परमहंस कहलाया जाता है, जो ओंकार या प्रणव साधना में मग्न होता है। जो अज्ञानी नहीं है, ऐसे जीवों के लिए अध्यात्म था और अलौकिक की खोज तथा पारमार्थिक परम सत्य क्या है, इस ज्ञान की प्यास जिन्हें होती थी, उन्हें जिज्ञासु कहा जाता था। उसे सामान्य कुतूहल नहीं है कि चलो इसे भी जान लेते हैं। जिज्ञासा बड़ी गहरी मनोदशा है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति के चित्त की प्राथमिक अवस्था है और शास्त्रों में उसे शुभेच्छा नाम से जाना जाता है। जब जिज्ञासु मोक्ष के हेतु को समर्पित हो जाता है, तब उसके जीवन का एकमात्र हेतु वह बन जाता है। ऐसे जिज्ञासु को मुमुक्षु कहा जाता है और मन की इस दूसरी अवस्था को सुविचारणा अवस्था के रूप में माना जाता है। जब जिज्ञासु मुमुक्षुत्व से भी आगे निकल जाता है, तब वह साधना में प्रवृत्त हो जाता है और उसे साधक के रूप में जाना जाता है। मन से ऊपर उठने के लिए रहस्यानुष्ठानों एवं साधना में रत उस साधक की चित्तावस्था को शास्त्रों में तनुमानसा कहा गया है। मन की इन तीन अवस्थाओं को साधक कोटि की अवस्था माना जाता है, जिसमें मन क्षीण हो जाता है और आत्मिक बल में वृद्धि होती है। अलौकिक एवं दिव्य अनुभूतियों का द्वार उसके लिए खुल जाता है। कई लोग इन्हीं अनुभूतियों के जगत में खो जाते हैं और स्वयं को सिद्ध समझने लगते हैं। कहते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान अनेक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती है, जिसे कुछ लोग या तो सांसारिक सुखों में इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर गुरु बन जाते हैं। लेकिन जो इन सब से विचलित ना होकर स्थिर मति से आगे बढ़ता है, वह साधक वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे आत्मज्ञानी कहा जाता है। इस ज्ञानावस्था को सत्वापत्ति के नाम से जाना जाता है। मन की इस अवस्था से नीचे गिरने का कोई प्रयोजन ज्ञानी के लिए नहीं रहता। वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। लेकिन ज्ञान के बाद भी और तीन अवस्थाएं हैं, जिसके विषय में हमने आरंभ में ही बात की है। जब कोई गहरी समाधि में चला जाए, नो माइंड में चला जाए, तो क्या होता है, यह शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। यहां तक रहने पर योगी, सिद्ध या ज्ञानी कहलाया जाने वाला वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति गुरु के रूप में प्रवचन, शास्त्रार्थ, ग्रंथों का अर्थघटन आदि कर सकता है, साधकों एवं शिष्यों का मार्गदर्शन कर सकता है, शास्त्रीय रूप से सत्संग करवा सकता है। लेकिन उसके बाद की अवस्थाओं में ज्ञानी समाधि में लीन रहने लगता है। अब जो अवस्थाएं आती है, वो सब अवधूतों एवं परमहंसों की चित्त दशा है। इसके आरंभ की अवस्था को शास्त्रों में असंशक्ति कहा गया है।
इसके बाद और गहरे जाने पर पदार्थाभाविनी अवस्था आती है, जिसमें ज्ञानी के लिए कहा गया है कि वह बालोन्मत्त पिशाचवत हो जाता है, अर्थात उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। वह बालक की भांति पागलों की तरह या पिशाचों के जैसे वर्तन करने लगता है, क्योंकि अब वह मन के उस पार बियॉन्ड माइंड पूरी तरह से चला गया है। अब वो किसी को ज्ञान देने योग्य भी नहीं रहता, क्योंकि दूसरे का अस्तित्व ही उसके लिए नहीं है। यह सतत अद्वैत में रहने की, उसी में जीने की स्थिति है। और ज्ञान की अंतिम भूमिका को शास्त्रों में तुर्यगा कहा जाता है, जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति का शरीर 21 से 40 दिन तक टिका रह सकता है। इसमें उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई व्यवहार नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्तिगत चेतना का, अहम का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। दूसरे लोगों की मदद से ही वह जीने योग्य रह जाता है, क्योंकि शरीर, मन, जगत कुछ भी नहीं रह जाता। अंतिम 3 अवस्थाओं के अनेक उदाहरण पिछली सदी के कुछ ज्ञानियों, योगियों एवं सिद्धों में पाए गए थे। गुजरात के संत श्री मोटा के एक गुरु बाल योगी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, और मवाद में से कोई कीड़ा अगर नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर वे वापस अपने शरीर में रख देते थे। वैसे ही एक साईं खेड़ा के धूनी वाले दादा थे, जो उनके दर्शन के लिए आने वाले लोगों को गालियां देते थे और पत्थर मारते थे, क्योंकि दर्शनार्थी और दर्शनीय का भेद ही समाप्त हो चुका था। साकोरी में एक उपासनी महाराज हुए, जो अपना ही मल अपने शरीर पर मलते और कहते कि जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म है तो कोई भी भेद कैसा। हैदराबाद के एक नारायण स्वामी हुए, जिनके लिए मंदिर और कोठा एक समान थे। पुणे के शंकर महाराज, अक्कलकोट के समर्थ स्वामी महाराज, बाबाजान और उनके शिष्य मेहर बाबा वगैरह अनेक नामों को इसमें गिनाया जा सकता है। और प्राचीन काल के जड़भरत एवं शुकादि मुनियों की अवस्था के विषय में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। रमन महर्षि और रंग अवधूत भी उच्च स्थिति प्राप्त ज्ञानी थे, किंतु वे लोक संग्राहर्त शिष्ट प्रवृत्तियों में रत रहते, और मोटा ने तो बावजूद ऐसी अवस्थाओं की अनुभूति के जगत कल्याण एवं समाज सेवा में अपनी जात को खपा दिया था। तो अध्यात्म और उसकी इन गहन समाधि स्थितियां समाज या संसार के लिए उपयोगी नहीं है, अतः सब लोग इसमें सम्मिलित ना हो, यही हेय है। आजकल सब अष्टावक्र और जनक की बातें करने लगे, लेकिन वो भीतरी अनुभूति कहाँ है। थोड़ी देर के लिए एसी ऑफ हो जाए तो समाधि गड़बड़ा जाती है। उनके जीवन अनुशासनहीन तथा नीति नाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म एक अलग विषय था और संसार की विद्याओं का विषय तदभिन्न था। लेकिन पिछली सदी में यह भेद खत्म कर दिया गया और यह धर्म का पतन था। आज के अध्यात्म की बात करें तो यह अनेकार्थी है, संदिग्ध है, मनोरंजन बन गया है। इसमें शब्द तो प्राचीन शास्त्रों के हैं, लेकिन अर्थ जिसे जो पसंद आते हैं वो करते हैं। अब तो ऐसा है कि मूल सुख तो संसार और भोगों का ही है,
लेकिन उसके लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु योग वगैरह का सहारा लिया जाता है। अगर तुम एलोपैथी और जिम का सहारा लेते हो तो भौतिकवादी, लेकिन उन्हीं भोगों के हेतु से प्राणायाम करते हो और चूर्ण चाटते हो तो आध्यात्मिक कहलाए जाते हो। तो प्राचीन शब्द अध्यात्म और संसार के सुखों से इसके पूर्ण रूप से अलग ढांचे के इस भेद को स्पष्ट करने के साथ इस विषय में इतना ही। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक यह वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।